नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे दिवाई में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी महीने के मुख्य दिवस। दोस्तों यहाँ पे जितने भी दिवस है ये सभी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 जनवरी। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 12 जनवरी। इसी प्रकार से अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 15 जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी दिवस लिखे ये सभी आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और ये सभी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बारे में जो फेमस दिवस है उसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 जनवरी को यहाँ पे दिवस है उसका नाम है डीआरडीओ स्थापना दिवस। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिवस है वो है डीआरडीओ स्थापना दिवस। और ये दिवस 1 जनवरी को ही मनाते हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम लोग डीआरडीओ के बारे में जानेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि डीआरडीओ स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो आपके स्ट्रेटेजी के वाले क्वेश्चन है वो हम लोग जान लेते हैं। तो डीआरडीओ लिखा है। दोस्तों डीआरडीओ जो है ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलना चाहेंगे, तो इसका नाम हिंदी में हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये इसका पूरा नाम है हिंदी में। अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई है। अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, दोस्तों इसका मुख्यालय भारत की राजधानी की है नई दिल्ली, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। और नई दिल्ली किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका यहाँ पे नदी यमुना नदी है। दोस्तों यमुना जो नदी है यहाँ पे नई दिल्ली है। और भी कुछ शहर जैसे आगरा है, इटावा है, मथुरा और ये सभी आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में इंडिया की भारत की राजधानी क्या बनी है, वो नई दिल्ली बनी। कब बनी, 1912 में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 1911 में कहा गया था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली बनेगी, लेकिन बनी कब, 1912 में। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 1911 में ही आपका बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको रद्द कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। इन्हें यहाँ पे 6 साल बाद यानी 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे 1911 में एक और बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, तो उसको सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, गीतांजलि पुस्तक में उसका उल्लेख है। तो 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया कौन से अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नई दिल्ली इसके वर्तमान में सीएम कौन है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों अरविंद केजरीवाल यहाँ पे जो है ये इनकी पार्टी कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जैसे हम लोग शॉर्ट में आप लिखते हैं। और नई दिल्ली के वर्तमान में एलजी कौन है, एलजी को हम लोग बोलते हैं उपराज्यपाल कहते हैं। तो एलजी है कौन, उनका नाम क्या है, बीके सक्सेना। दोस्तों बीके सक्सेना, इनका पूरा नाम क्या है, विनय कुमार सक्सेना। तो इतनी बातें आपको यहाँ से नई दिल्ली से याद रखनी है। ओके दोस्तों, एक बात और, यहाँ पे जो 1958 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा। तो नासा की भी स्थापना 1958 में हुई है। इस प्रकार से अपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से अमेरिका की स्पेस एजेंसी दोस्तों क्या है, नासा। तो नासा की भी स्थापना 1958 में हुई है और 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना हुई है। जिस प्रकार से डीआरडीओ का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, उसी प्रकार से नासा का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, वहां पे इसका मुख्यालय स्थित है। ओके दोस्तों, और वाशिंगटन किस नदी पर होना, ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था, तो कुछ लोगों ने राइट आंसर बताया है। तो यहाँ पे नदी का उसी पोटोमैक है। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि डीआरडीओ है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है समीर बी कामत। ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। इस प्रकार से आपका इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको पता ही होगा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष ये कल वाली क्लास में मैंने आपको लिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो समीर बी कामत है, इन्होंने जी सतीश रेड्डी इनका स्थान लिया है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ओके दोस्तों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 जनवरी यहाँ पे डीआरडीओ से ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, जितने फैक्ट हमने आपको बताए हैं। ये सभी आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं और ये सभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। दोस्तों चलिए दूसरा देखते हैं। 4 जनवरी मोस्ट एमपी है। 4 जनवरी आप इसको स्टार बना लेंगे। तो 4 जनवरी को हम लोग बनाते हैं एक यहाँ पे लिखी है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो लिपि ब्रेल लिपि, तो ये अंधे
जो अंधे व्यक्ति है उनके पढ़ने लिखने के लिए ये लिपि विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ओके दोस्तों, ये हम लोग ये दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन आने की 4 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस हो जाएगा। दोस्तों 4 जनवरी आपका विश्व ब्रेल लिपि दिवस है, जबकि 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस है। अब यहाँ पे जो ब्रेल लिपि है तो फ्रांस के व्यक्ति थे, उनका नाम था लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल, तो इन्हीं के नाम पे इस लिपि का नाम रखा गया है, क्योंकि लुइस ब्रेल जो है इन्होंने इस लिपि का निर्माण किया है। और किस देश से थे? तो फ्रांस के थे। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पे अपने हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों इस लिपि में ऐसे डॉट डॉट बने, जैसे कि ए अगर लिख रहे हैं तो ऐसे डॉट डॉट बने, तो उसको टच करके या फील करके वहाँ पे जो अभ्यर्थी है या जो छात्र है तो वो उसको अध्ययन करते होंगे। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 9 जनवरी मोस्ट एमपी है। दोस्तों 9 जनवरी आप इसको विस्तार बना लेंगे। तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे 9 जनवरी को दिवस कौन सा रहेगा? भारतीय प्रवासी दिवस। अब ये दिवस 9 जनवरी को ही मनाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो महात्मा गांधी है, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, तो 9 जनवरी 1915 को, दोस्तों कब? 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से वापस साउथ अफ्रीका से, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका उससे वापस भारत आए थे। तो इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आपका 9 जनवरी में भारतीय प्रवासी दिवस मनाए तो दूसरा शब्द आ सकता है NRI दिवस। तो बात एक ही है कि NRI जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो देखते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, क्योंकि ऐसे इंडियन जिसका रेसिडेंट या निवास स्थान भारत में नहीं है उनको हम लोग NRI कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो गया? एक बार फिर से देखते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। होगा दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है 10 जनवरी मोस्ट एमपी दोस्तों। 10 जनवरी को आपका 2 दिवस हो जाएगा। एक है आपका विश्व हास्य दिवस। हास्य का अर्थ है लाफिंग, वर्ल्ड लाफिंग डे। ये कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक और दिवस है 10 जनवरी को ही, विश्व हिंदी दिवस। ये भी आपका कब मनाते हैं? तो अवसर आपका होगा 10 जनवरी को ही। दोस्तों यहाँ पे जो विश्व हिंदी दिवस है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आपको एक फैक्ट पता होगा कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन कब किया गया था? ये आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर। दोस्तों नागपुर जो है ये आपका संतरे के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो इसका आयोजन है वो 10 जनवरी को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। होगा दोस्तों, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करें जो विश्व हिंदी सम्मेलन है तो इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। अभी यहाँ पे जो रिसेंटली क्वेश्चन आपका करंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। अगर दोस्तों कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ है? एक देश है उसका नाम है फिजी। फिजी की राजधानी है सुवा। फिजी की राजधानी दोस्तों सुवा है, जहाँ पे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो भारत का प्रतिनिधित्व है तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। होगा दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे दूसरा देखते हैं। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो आंसर आपका हुआ 14 सितंबर को। दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो दोस्तों तो अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो आंसर आपका होना चाहिए 14 सितंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है 12 जनवरी, इसको भी आप लोग स्टार बना लेंगे। 12 जनवरी मोस्ट हैप्पी है। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अभी किसके सम्मान में मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध चिंतक और शिक्षाविद। तो उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इनके जितने भी विचार है वो सभी हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि इनके जितने भी विचार हैं वो सभी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं।
कि इन्होंने बहुत ही अच्छे थॉट्स दिए हैं, बहुत ही अच्छे ये विचारक हैं। तो इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों शिकागो आपका अमेरिका में आएगा और शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। तो इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है स्वामी विवेकानंद ने किया था। दोस्तों इनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने अपने गुरु के सम्मान में 1897 में, तो दोस्तों 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस मिशन ये एक तरह का संगठन है, रामकृष्ण परमहंस मिशन। इसकी स्थापना की थी 1897 में। दोस्तों इसके दो मुख्यालय हैं। एक मुख्यालय जो इसका केंद्रीय मुख्यालय उसका नाम है बेलूर मठ। बेलूर मठ ये दोस्तों आपका आएगा कोलकाता के निकट आएगा। बेलूर मठ ये कहाँ पे? कोलकाता के निकट है दोस्तों। और इसका दूसरा जो अन्य मुख्यालय, अन्य मतलब कि दूसरा मुख्यालय तो यहाँ पे प्लेस है मायावती। दोस्तों ये मायावती ये किसी महिला का नाम नहीं है जो अपनी यूपी की सीएम रही है 4 बार, तो ये उनका नाम नहीं है, ये मायावती स्थान का नाम है। और उत्तराखंड में एक जिला अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे इसका दूसरा मुख्यालय ओके दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अधिकतर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका मुख्यालय यहाँ पे तो बेलूर मठ ये कहाँ पे आएगा? कोलकाता। कोलकाता जैसे आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्रनाथ दत्त। ओके दोस्तों। और आपको करना उसमें ये लिख के बताना कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने कहा, यानी कि विवेकानंद की उपाधि किसने दी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वैसे इनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट आगे दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 12 जनवरी हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व युवा दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 अगस्त हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी है, जबकि विश्व युवा दिवस है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल यूथ डे तो आपका 12 अगस्त को हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 जनवरी। दोस्तों इसको बताने से पूर्व हम लोग 15 जनवरी देख लेते हैं, क्योंकि आपको 14 जनवरी फिर आसानी से याद हो जाएगा। तो 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस, या हम लोग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इंडियन आर्मी डे। तो भारतीय थल सेना दिवस का मनाते हैं 15 जनवरी को। और यहाँ पे जो भारतीय थल सेना इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। दोस्तों मनोज नाम से और भी 2 व्यक्ति है, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों एक हमारा यूटी जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो एलजी है उनका नाम है मनोज सिन्हा। देखिए यहाँ पे नाम मैच कर रहा है। मनोज सिन्हा कौन है? ये आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। एक हमारा सेंटर है यूपीएससी। दोस्तों यूपीएससी जो है भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और इसके अंतर्गत 3 सिविल सेवाएं आयोजित की जाती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हम लोग बोलते हैं। और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मनोज सोनी। मनोज सोनी दोस्तों। और यहाँ पे जो देखिए मनोज नाम से 3 व्यक्ति हो गए। मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है और मनोज सोनी ये यूपीएससी के अध्यक्ष है। दोस्तों अब यहाँ पे भारतीय थल सेना दिवस हो गया। अब यहाँ पे आपका लिखा 14 जनवरी। देखिए 14 जनवरी जो है ये 15 जनवरी के पूर्व आ रहा है, यानी कि पहले आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूर्व। अब यहाँ पे आपका थल लिखा है, तो थल में क्या होते हैं? सैनिक होते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? पूर्व सैनिक दिवस बन जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 14 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं। ये दिवस जो भारत के वीर शहीद व्यक्ति हैं या वीर शहीद हमारे जवान हैं, तो उनके स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 16 जनवरी आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। दोस्तों ये दिवस आपको स्टार्ट होना लेना है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली मनाया गया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। दोस्तों स्टार्टअप एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो भारतीय व्यक्ति हैं, जो भारतीय व्यक्ति जिनके पास डिग्री है लेकिन कोई रोजगार नहीं है, तो इस स्टार्टअप के माध्यम से वो अपना नया रोजगार कर सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार और जो हमारे वित्तीय बैंक है, तो ये उन सभी व्यक्तियों को जो अपना रोजगार करना चाहते हैं या जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको लोन प्रोवाइड कराती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 23 जनवरी, मोस्ट हैप्पी 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं। और ये दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं? तो यहाँ पे व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस।
अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा। देखिए यहाँ पे इनके बारे में क्वेश्चन आएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी। तो जर्मनी के व्यक्ति है, उनका नाम है एडोल्फ हिटलर। दोस्तों आपने सुना होगा एडोल्फ हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में और पहले विश्व युद्ध में इनका नाम काफी ज्यादा था। ये जर्मनी के तानाशाह है। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, एडोल्फ हिटलर ने। दोस्तों ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। कितनी बार बने दोस्तों, 2 बार अध्यक्ष बने और दोनों बार लगातार बने। तो ये कब बने, 1938 में बने। 1938 का यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों हरिपुरा कहाँ पे आएगा, ये आपका एक राज्य गुजरात, वहाँ पे ये स्थित है। और लगातार बने यानी कि दूसरी बार बने 1939 में बने। दोस्तों 1939 में ये जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ये कुछ ज़्यादा ही एमपी है। त्रिपुरी अधिवेशन ये आपका एमपी में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने। और जब ये अध्यक्ष रहे तो इसमें महात्मा गांधी से कुछ समय के उपरांत विवाद हो गया, जिससे इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे जो संकट है, त्रिपुरी संकट उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरी संकट होने के उपरांत कांग्रेस के अध्यक्ष पद बने थे। तो अब यहाँ पे अवसर आपका होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद फिर जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसके उपरांत यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस है इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु का नाम है CR दास। दोस्तों CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास और इन्हीं को हम लोग देश बंधु कहते हैं। दोस्तों पिछले वर्ष आपका जो यूपी राजस्व लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी, देश नायक इन्हें किसने कहा। तो बहुत से बच्चे महात्मा गांधी में गोला भर के आ गए थे, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे अपने भारत के प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी आपका मोस्ट हैप्पी है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। 24 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपका 24 जनवरी यहाँ पे 2 दिवस मनाते हैं, दोनों लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके दोस्तों, और 24 जनवरी को एक और दिवस मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये दोनों दिवस को मनाते हैं दोस्तों। तो आपका अवसर होना चाहिए 24 जनवरी को। लेकिन अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो आपका अवसर हो जाए 11 नवंबर को। अब ये 11 नवंबर को ये दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके स्मृति में ये दिवस मनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, तो इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका लिखा 25 जनवरी। दोस्तों यहाँ पे जो 25 जनवरी है, तो यहाँ पे 2 दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, ये कब मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो आपका अवसर होगा 25 जनवरी। लेकिन अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व पर्यटन दिवस, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका अवसर होगा 27 सितंबर, जो कि कल ही मनाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाएगा, 27 सितंबर को, और ये आपका कल ही मनाया गया। अगर दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी को एक और हम लोग दिवस मनाते हैं, ऊपर जो है उसको हम लोग रफ कर देते हैं, तो और थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों 25 जनवरी को आपको अभी हमने बताया कि यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। एक और दिवस है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। देखिए यहाँ पे एक और दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब ये दिवस कब मनाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों एक हमारा संगठन है जो आपका पॉलिटी में क्वेश्चन आता है, निर्वाचन आयोग, आपने नाम सुना होगा, पॉलिटी में ये क्वेश्चन है। अगर हम लोग फिर पॉलिटी में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों निर्वाचन आयोग को हम लोग चुनाव आयोग भी कहते हैं, और इसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं EC कहते हैं। दोस्तों EC का अर्थ है कि इलेक्शन कमीशन, और इसकी स्थापना का वही है, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जो भारत में वोटर बनने की एज थी वो पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष से भारत सरकार ने घटा दिया और अभी वर्तमान में कितनी 18 वर्ष की है। दोस्तों भारत का ऐसा कोई भी नागरिक है, वो चाहे किसी भी जेंडर का हो, अगर उसकी एज 18 वर्ष है तो भारत का आसानी से वोटर बन सकता है। दोस्तों अभी यहाँ पे 21 वर्ष से 18 वर्ष का हुई है, तो इसलिए भारत सरकार ने 61वां संविधान संशोधन किया था।
इसके लिए संशोधन किया गया और एक का हुआ था 1989 में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना कि 60वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से भारत सरकार ने जो वोटर की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो निर्वाचन आयोग है इसके सबसे पहले सीईसी कौन थे। सबसे पहले सीईसी यानी कि सीईसी का पूरा नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सीईसी सबसे पहले कौन होता है, उनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में सीईसी कौन है, तो उनका नाम है राजीव कुमार। वर्तमान में सीईसी कौन है दोस्तों, उनका नाम है राजीव कुमार। और राजीव कुमार किस नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है 26 जनवरी। तो दोस्तों बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो बहुत ही आसानी से बनाएंगे कि सब्जी यहाँ पे आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं या रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। जिस प्रकार से 2 अक्टूबर हम लोग मनाते हैं, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर जी गांधी जयंती मनाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, नेशनल नॉन वायलेंस डे मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाएंगे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी ले सकते हैं, विश्व सीमा शुल्क दिवस है। सीमा शुल्क यानी कि कस्टम्स डे, नेशनल कस्टम्स डे। तो ये दिवस मनाया जाता है, विश्व सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं हम लोग, 26 जनवरी को मनाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पे आपका हुआ एक बीमारी विश्व कुष्ठ रोग। दोस्तों कुष्ठ रोग एक तरह की बीमारी है जो भारत में लगभग समाप्त हो चुकी है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो आपका अवसर होगा 29 जनवरी को। दोस्तों कुष्ठ रोग के जो पेशेंट है तो उनको फ्री में सरकारी अस्पताल से या किसी भी सरकारी जो संस्थान है वहाँ से फ्री में इसकी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। और भारत सरकार ने इसके लिए मिशन में चलाया था, जिसका ब्रांड मेजर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि 30 जनवरी को ही यहाँ पे जो अपने भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं एम.के. गांधी। एम.के. गांधी का अर्थ है कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनका देहांत हो गया था 30 जनवरी 1948 को। नाथुराम गोडसे ने इनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी। दोस्तों तो इस प्रकार से जो अपने जनवरी के फेमस दिवस है और ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है कि आपकी हमारी जो आज की क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों तो इतने करते हैं। जय हिंद।